गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज 27 तारीख है। करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें कुल 15 क्वेश्चन होंगे और पाँच स्टैटिक जीके होंगे। लास्ट में हम आपसे प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। देखिए, कुछ लाइन है सुविचार के लिए। दीपक कभी बोलता नहीं, उसका प्रकाश ही परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोलें, बस अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसका सारांश ये है कि हमें अपने निरंतर काम को करना चाहिए और सच्चे मन से करना चाहिए। हमारा नाम ऑटोमेटिक हो जाएगा। किसी के कहने से या हमारे चाहने से किसी का नाम नहीं होता है। बस अच्छे कर्म करते रहिए और फल ऑटोमेटिक मिलता रहता है, जिसको आप महसूस कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, कल 26 जनवरी थी। उम्मीद करते हैं आप लोगों का दिन बहुत अच्छा गया होगा। और कल के दिन हमारे पूरा भारत देश में भारतीय संविधान लागू हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। बहुत ही पूजनीय व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें एक विरासत के रूप में इतना अच्छा संविधान दे दिया है जिससे हमारा पूरा देश संचालित हो रहा है। हमारा भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ये कठोर भी है और लचीला भी है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला हमारा क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में तीनों सेनाओं की झांकी का थीम क्या था? ध्यान रहे, गणतंत्र दिवस के परेड में तीनों सेनाओं की झांकी का थीम पूछा है। ये गणतंत्र दिवस की थीम नहीं पूछा है। गणतंत्र दिवस का थीम आगे मिलेगा भी, कल मैं इसका क्वेश्चन करवाया था। तो तीनों सेनाओं की जो थीम है, सशक्त और सुरक्षित भारत। ठीक है, यानी कि हमारा भारत कैसा हो, सशक्त हो और सुरक्षित रहे, ये अब की बार थीम रखी गई है। और तीनों सेनाएं जो हैं, यानी कि थल सेना, जल सेना, वायु सेना, अब की बार एक साथ परेड करी हैं लाल किले पर। ठीक है ना, 26 जनवरी 2025 को। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, वित्तीय सूचकांक 2025 में 18 प्रमुख राज्यों में वित्तीय स्वास्थ्य रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। एक कौन रहा है? आपका उड़ीसा रहा है। ठीक है ना, तो ये रिपोर्ट कौन दिया है? वित्तीय सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक ने दिया है। ठीक है, तो इसमें आया है उड़ीसा। तो उड़ीसा की राजधानी क्या हो जाएगी? भुवनेश्वर। ठीक है ना, भुवनेश्वर। और इसकी जो स्थापना हो जाएगी, स्थापना इसकी हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को। ये आपका उड़ीसा वाला हो जाएगा। ठीक है, हमारे अन्य ऑप्शन भी हैं, जैसे हरियाणा है। तो हरियाणा की राजधानी क्या हो जाएगी? चंडीगढ़। स्थापना क्या हो जाएगी? 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 को हुई थी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। कब हुई थी? 1960 में। उड़ीसा का तो बता ही दिए। केरल की राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम, इसकी स्थापना हो जाएगी 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की झांकी में कृष्ण की शिक्षाएं, औद्योगिक आकांक्षाएं थीम प्रदर्शित की गई हैं? तो ये किस में है? हरियाणा में है। यानी किस राज्य की झांकी में, यानी कि भी आपको पता है कल 26 जनवरी थी, जगह जगह झांकियाँ निकाली गई थी। तो हरियाणा सरकार की जो झांकी है वो कृष्ण की शिक्षाएँ और औद्योगिक आकांक्षाएँ, ये थीम थी। तो हरियाणा की स्थापना कब हो जाएगी? 1 नवंबर 1966। राजधानी क्या हो जाएगी? चंडीगढ़। 3 अन्य ऑप्शन भी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की स्थापना हो जाएगी 24 जनवरी 1950 को। राजधानी क्या हो जाएगी? लखनऊ। ठीक है ना, कौन बताएगा उत्तर प्रदेश की आंशिक रूप से जो लखनऊ राजधानी थी, आंशिक रूप से कब बनी थी? आगे चलते हैं। पंजाब की राजधानी क्या हो जाएगी? चंडीगढ़। इसकी स्थापना जो है 1 नवंबर 1966 को ही हुई थी। ठीक है ना, हरियाणा और पंजाब दोनों का सेम ही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भोपाल। और इसकी स्थापना क्या हो जाएगी? 1 नवंबर 1956 को हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा भारतीय राज्य पूर्व की मोती के नाम से जाना जाता है? तो गाना सुने होंगे ना, गोवा वाले बीच पे, तो गोवा ही है दोस्तों। ठीक है, तो गोवा की जो राजधानी हो जाएगी पणजी हो जाएगी।
इसकी स्थापना हुई थी 30 मई 1987 को हुई थी, ठीक है ना। और सबसे लास्ट में यही आज़ाद भी हुआ था पुर्तगालियों से, ठीक है ना, गोवा। तो आया है इसमें क्या है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगी, मुंबई। इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को, ठीक है ना। केरल आया है, केरल की स्थापना कब हुई थी, जो है 1 मई 1956 को, राजधानी तिरुवनंतपुरम ही है, ठीक है ना, 56 तिरुवनंतपुरम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, इसकी स्थापना कब हो जाएगी, सिक्किम। सिक्किम ही तो भारत का जो है 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त किया था, ठीक है ना। सिक्किम की स्थापना आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आर्टिकल 2 से संबंधित है, ये पढ़ाया गया है। वर्ष 2025 में गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी, देखो ऊपर क्या था, तीनों सेनाओं का थीम पूछा था, ठीक है ना, ध्यान देना। ये गणतंत्र दिवस की थीम है, तो गणतंत्र दिवस की थीम एक कल का रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या है, विरासत और विकास, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। परेड दिवस में या गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी में बौद्ध विरासत और नालंदा विश्वविद्यालय की झलक दिखाई गई थी, उत्तर प्रदेश। देखिए जब परेड चलती है तो हर राज्य की अपनी अपनी झांकियाँ निकाली जाती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। तो बिहार ने क्या किया है, बौद्ध विरासत और नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित क्या दिखाई है, झलक दिखाई है, झांकियाँ दिखाई हैं। आपको बता दें भारत का जो है सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है ना। इसको बख्तियार खिलजी ने तोड़ दिया था। और बख्तियार खिलजी था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, ये गुलाम था। उसके 4 गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, कितने, सॉरी, बख्तियार खिलजी जो मोहम्मद गौरी गुलाम था, ठीक है ना। बाद में ये कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम माना जाता है। और ये जो है कि मोहम्मद गौरी कुल 4 गुलाम थे। चारों गुलाम का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर पूछेगा अखंड भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो आप कहेंगे तक्षशिला। और वर्तमान भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय। ये बौद्ध धर्म से संबंधित थी, बौद्ध धर्म के हीनयान सागर से संबंधित था, ठीक है। तो इसमें उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो जाएगी। और स्थापना क्या हो जाएगी, 24 जनवरी 1950 को। बिहार की स्थापना क्या हो जाएगी, 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912। और झारखंड की स्थापना हो जाएगी 15 नवंबर सन 2000 को, सन 2000 को। ये जो एक जनजातीय व्यक्ति थे उनका नाम था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर जो है स्थापना दिवस मनाया गया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाएगी रायपुर, ठीक है। और इसकी स्थापना क्या हो जाएगी, 1 नवंबर सन 2000 को, ठीक है ना। आर्टिकल 3 से संबंधित है। मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, और बिहार से अलग हुआ था झारखंड। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने में कौन सा देश पहले स्थान पर है, तो आपको पता है महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगी, मुंबई, ठीक है ना। अब जानने वाली बात क्या है, जो है FDI क्या होता है, ठीक है ना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है। तो आपको बता दें ये क्या करता है, विदेशी कंपनी में नियंत्रण हासिल करता है या हिस्सेदारी करता है। ये जो आया था ये फेमा के तहत आया था, फेमा के तहत लाया गया था। तो आपको बता दें फेमा की स्थापना कब हुई थी, 29 दिसंबर 1999 में हुई थी। फेमा, देखिए फेमा क्या है, तो फेमा क्या जो फुल फॉर्म हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसके तहत जो विदेशी निवेश होते हैं, यानी कि जो मुद्रा होती है उसको क्या नाम है, मैनेज किया जाता है, ठीक ना। इसके फेमा में 3 चीज़ आते हैं, अकाउंट होते हैं, जो है FCNR अकाउंट, NRE अकाउंट और NRO अकाउंट, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे भी अकाउंट्स होते हैं जिस पे टैक्स नहीं लगते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे जो होते हैं टैक्स लगते हैं। कुछ ऐसे भी अकाउंट हैं, जैसे हम डॉलर में पैसा कमा रहे हैं तो हम डॉलर में ही भेजेंगे तो डॉलर में ही बना रहेगा। हम वहाँ से डॉलर में अकाउंट डाल रहे हैं तो हमारा जो जिस मुद्रा में चाहे उस रूप में निकाल सकते हैं। तो ये सब फेमा के तहत ही किया गया है। ये अधिनियम है, लाया गया था 1999 में। अच्छा, महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगी, मुंबई, ठीक है ना। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने सरकारी स्कूलों की बैंड टीमों को गणतंत्र दिवस परेड में 2025 में भाग लेने का अवसर मिला? भैया 3 विद्यालय हैं और तीनों सरकारी विद्यालय हैं। तीनों का नाम क्या हो जाएगा क्रम से? एक तो हो जाएगा सीनियर सेकेंडरी स्कूल वेस्ट पॉइंट, ठीक है ना, गंगटोक, और दूसरा हो जाएगा गंगटोक में ही सरकारी विद्यालय है, मतलब सिक्किम में, और तीसरा हो जाएगा PM श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 बेलगामी छावनी कर्नाटक से है, ठीक है ना। 3 विद्यालय से क्या हुए थे, परेड में से भाग लिए थे लाल किले पर। बहुत बढ़िया अवसर था। किस माह में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 आयोजित किया जाएगा? तो किया जाएगा फरवरी 2025 में। कब किया जाएगा? फरवरी 2025 में। हाल ही में किसने राज्यों की वित्तीय स्थिति आकलन हेतु वित्तीय स्वास्थ्य सूचना का पालन किया है? तो कौन किया है? नीति आयोग। तो नीति का आपको फुल फॉर्म बता देते हैं। नीति का फुल फॉर्म हो जाएगा नीति आयोग है। इसकी स्थापना पहले बात ये हुई थी एक सेकंड, 1 जनवरी 2015 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ठीक है ना। यह है क्या? एक नीतिगत सलाह है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का फुल फॉर्म। पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद नीति आयोग का गठन हुआ था। नीति आयोग संवैधानिक नहीं है, ये क्या है? संवैधानितर है। कई बार उसने पूछा है, संवैधानितर है, संवैधानिक ये नहीं है, यानी कि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। अच्छा, वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, RBI नहीं, ये कौन किया है? नीति आयोग ने किया है। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग में क्या होता है? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और जितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे उसके गवर्नर भाग लेते हैं इसमें, ठीक है ना। गवर्नर भाग लेते हैं, बाकी हमारे केंद्रीय मंत्री तो रहते ही रहते हैं। जो उसका अध्यक्ष होता है कौन होता है? PM होता है। RBI की स्थापना कब इसमें हुई थी? आपको पता है 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में। इसके बारे में बता चुका हूँ। निम्नलिखित में से कुल कितने कर्मियों को गणतंत्र सेवा 2025 के अवसर पर वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो 942 लोगों को किया गया। बहुत भैया, बहुत बहुत बधाई। तो कितने लोगों को किया गया है? 942। ये आर्टिकल 18 के तहत किया जाता है, यानी कि पुरस्कार देने का काम जो भी होता है, सम्मानित या पदक देने का होता जो है हमारे आर्टिकल 18 से संबंधित है। आपके मौलिक अधिकार में आता है, फंडामेंटल राइट में आता है, ठीक है ना। कौन सा राज्य प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है? तो ये मनाता है हिमाचल प्रदेश। बहुत ही बढ़िया जगह है घूमने लायक है, जिसकी राजधानी है शिमला, ठीक है ना, शिमला। शिमला का संत किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पढ़ाए हैं आपकी हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में। अच्छा, हिमाचल प्रदेश आया है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी को हुई थी, 1971 में हुई थी। यह भारत का 18वां राज्य है। कौन सा राज्य है? 18वां राज्य है, ठीक है ना। तभी क्या मनाया है? स्थापना दिवस मनाया है। झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगी? रांची। और स्थापना क्या हो जाएगी? 15 नवंबर सन 2000 को। बिहार की स्थापना क्या हो जाएगी? 22 मार्च सन 1912 को। और बिहार की राजधानी क्या हो जाएगी? पटना। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? लखनऊ हो जाएगी। हाल ही में किस राज्य ने बालिका दिवस के अवसर पर सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो किया गया है, महिलाओं को जो है जागरूक करने के लिए किया गया है। तो हरियाणा सरकार ने किया है, ठीक है ना। तो हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1960 को। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1 नवंबर 1956 को। केरल की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को, ठीक है ना। केरल की राजधानी क्या हो जाएगी? तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी भोपाल। हरियाणा की राजधानी हो जाएगी चंडीगढ़। राजस्थान की राजधानी हो जाएगी जयपुर। इसकी स्थापना, राजस्थान की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। राजस्थान को ही बोलते हैं पिंक सिटी। क्या बोलते हैं? पिंक सिटी के नाम से जानते हैं
वहाँ के जो मुख्यमंत्री विजय लाल शर्मा हैं। हाल ही में ने पहला अंतर्राष्ट्रीय पश्चिमा महोत्सव आयोजित किया है। कौन किया है? नेपाल ने किया है। नेपाल में क्या होता है, घरेलू उत्पाद बनाए जाते हैं बकरी के बाल से, ठीक है ना। घरेलू उत्पाद मतलब जैसे वस्त्र बनाए जाते हैं, विभिन्न विभिन्न रंग दिए जाते हैं, ये काफ़ी गर्म होता है। जैसे भेड़ का कंबल वगैरह, भेड़ के बाल का कंबल वगैरह बनाया जाता है, उस तरह से बकरियों के बाल का जो है प्रोडक्ट बनाया जाता है पहनने के लिए, वस्त्र के रूप में यूज किया जाता है। ये कौन मनाया है? ये नेपाल मनाया है अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव, ठीक है ना। नेपाल की राजधानी क्या हो जाएगी? काठमांडू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? काठमांडू। आपको मुद्रा पता ही है क्या है? नेपाली रुपया, ठीक है ना। भूटान की राजधानी, तो भूटान की राजधानी हो जाएगी थिम्पू। शैम्पू मत बोल देना आप लोग, थिम्पू, हाँ टेम्पू भाई, थिम्पू। और इसकी जो मुद्रा हो जाएगी नोंगत्रुम हो जाएगी, नोंगत्रुम, ठीक। चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा क्या हो जाएगी? युआन। भारत की राजधानी नई दिल्ली, मुद्रा क्या हो जाएगी? रुपया। भारत में मतदाताओं की संख्या बढ़कर वर्तमान में कितनी हो गई है? तो कितनी हो गई भैया? 9.1 करोड़ हो गई है, सॉरी 99.1 करोड़ हो गई है। इसके पहले कितनी थी? तो आपको पता होना चाहिए, 96.88 करोड़ थी, ठीक है ना। इतने मतदाता थे। अभी हाल ही में मतदाता दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? निर्वाचन आयोग कब मनाया गया है? 25 जनवरी को मनाया गया है। आगे चलते हैं। देखिए हमारा आ गया अभी स्टैटिक जीके। भारत में व्यापार घाटे को कम करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो भैया यही किया जाता है, आयात शुल्क। मान लीजिए कोई, जैसे फ्लिपकार्ट ही है, फ्लिपकार्ट अपनी कोई ऑफ़र दिया है किसी प्रोडक्ट पर और उसको उसमें बचत नहीं हो रही है, तो घाटे से बचने के लिए इस पर क्या लगाया जाता है? डिलीवरी चार्ज जोड़ देता है। तो डिलीवरी चार्ज देखिए लिख के देता है 40 रुपये, और जिसमें डिलीवरी चार्जेस नहीं रहते हैं मतलब वो उसमें इंक्लूडेड रहता है। इसका मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट से उसको फ़ायदा हो रहा है, इसलिए डिलीवरी चार्ज नहीं लगाया है, ठीक है ना। जिस पे उसको घाटे होने की नौबत आती है तो सिर्फ क्या लगा देता है? आयात शुल्क, उसी का नाम है डिलीवरी चार्ज। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस धर्म में वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूल रूप से है? तो आपको पता है, इसको मैं कई बार बता चुका हूँ। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियाँ हैं? 1028 सूक्तियाँ हैं। 1028 सूक्तियाँ, जैसे 90वें सूक्ति में क्या है? 90वें सूक्त में पुरुष सूक्त है, क्या है? एक पुरुष सूक्त है, और इसमें एक कौन से मंडल में है? 10वें मंडल में है। ये विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऋग्वेद का जो ज्ञानी क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री बोलते हैं। ये क्या है? आरण्यक है, मतलब इसकी रचना कहाँ हुई थी? जंगल में हुई थी, ठीक है ना। क्या है? जंगल में हुई थी। सबसे पुराना जो वेद हमारा है ऋग्वेद ही है। आगे चलते हैं। भारत में बैंकिंग प्रणाली का मुख्य नियामक कौन है? भैया यही है, आरबीआई है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 को हुई थी, 1 अप्रैल, ठीक है ना, 1 अप्रैल 1935 की। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी समिति की सिफारिश पर हुआ था? हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे पहले, यानी गवर्नर जो थे, कह सकते हैं उनका नाम था ओसबोर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सी.डी. देशमुख। वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा, ठीक है ना। इसका जो मुख्यालय है मुंबई है। इसे बैंकों का बैंक भी बोलते हैं। मगध के निम्नलिखित शासकों में से कौन सा सिकंदर महान के समकालीन था? तो ये कौन था? घनानंद था, ठीक है ना। जब सिकंदर आक्रमण किया था भारत पर, यानी कि हमारे वर्तमान भारत में नहीं, अखंड भारत की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें भारत में कौन शासन कर रहा था? घनानंद। ये मगध का शासक था, ठीक है ना, मगध। तो ये जो घनानंद था ये नंद वंश से संबंधित है, ठीक है ना। इसके समय में जो नहरों का काफ़ी विस्तार हुआ था, नहरों का विस्तार हुआ था। इसकी बिटिया का नाम जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो है चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह कर ली थी, ठीक है ना। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। किस देश के प्रथम राष्ट्रपति सुकर्णो 1950 में भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह में अतिथि के रूप में थे? तो इंडोनेशिया की आए थे, 1950 में भी आए थे। अब कब आए हैं? सॉरी, ये आए हैं 2025 में, ठीक है ना। 25 में कौन आया है? इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति आए हैं।
तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन है राष्ट्रपति। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन ए है जो है रज़िया सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।